हेलो व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी कंप्यूटर के अज्जा। कंप्यूटर के बुनियादी तौर पर दो अज्जा हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नंबर सेकंड इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के तमाम मादी अज्जा जो हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आते हैं और जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इन पार्ट्स में मुख्तलिफ डिवाइसेस जैसा कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मदरबोर्ड वगैरह शामिल हैं। सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर कंप्यूटर के लॉजिकल या अनटचेबल हिस्से होते हैं, यानी इनको हम लोग छू नहीं सकते। कंप्यूटर के अंदर चलने वाले तमाम प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक कंप्यूटर का प्रोग्राम हदायत का मजमूआ होता है जिसके तहत कंप्यूटर वर्क करता है। ये हदायत किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होती हैं और इनको लिखने वाला प्रोग्रामर कहलाता है। सॉफ्टवेयर की बुनियादी तौर पर मंदरजा झैल अक़साम हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी कंप्यूटर सिस्टम को ज़रूरत होती है, यानी कंप्यूटर मशीन को ज़रूरत होती है। इट मीन्स कि कंप्यूटर मशीन जिन सॉफ्टवेयर्स की मदद से ऑपरेट होने के काबिल होती है या चलने के काबिल होती है या रन होने के काबिल होती है, उनको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की चंद मिसालें दर्ज झैल हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड फर्मवेयर। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट होने के काबिल कर देता है। जब भी हम लोग नई मशीन परचेज करते हैं, जिसमें लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है या आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, तो उसमें जिस सॉफ्टवेयर की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसा कि आम तौर पे अगर हम लोग पर्सनल कंप्यूटर परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसमें विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अलावा और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दस्तयाब हैं, जिसमें लाइनक्स, एप्पल मैकिन्टोश, यूनिक्स, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मोबाइल डिवाइसेस या स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल आई ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं। डिवाइस ड्राइवर्स। कंप्यूटर के अंदर जब कोई भी नया हार्डवेयर अटैच किया जाता है तो उसके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली नए अटैच होने वाले हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कंपैटिबल करता है और उसको उसका हिस्सा बना देता है। एक्सटर्नल तौर पर जो हार्डवेयर अटैच किया जाता है उसमें आम तौर पे वीजीए कार्ड होता है, साउंड कार्ड हो सकता है, मदरबोर्ड से मुतल्लिक मुख्तलिफ डिवाइसेस हो सकती हैं, यूएसबी हो सकती है या प्रिंटर वगैरह होता है। तो इन तमाम डिवाइसेस के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है। अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में एंटीवायरस शामिल हैं, जिप और रैर के सॉफ्टवेयर शामिल हैं, फाइल एक्सप्लोरर शामिल है और इसके अलावा डिस्क मैनेजर वगैरह शामिल हैं। ये सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की मेंटेनेंस में यूज़ होते हैं, या हम लोग अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है तो उसको हम लोग ख़त्म करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं
फर्मवेयर बुनियादी तौर पर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर एम्बेड कर दिया जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ डिवाइसेस दी गई हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक अहम चिप जिसको रोम चिप कहा जाता है, उसमें एक नहायत अहम फर्मवेयर एम्बेड किया जाता है जिसका नाम बायोस है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अलावा ये फर्मवेयर मुख्तलिफ डिवाइसेस में एम्बेड किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर एंड यूज़र प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं। इनको शॉर्टली ऐप कहा जाता है, और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हों यानी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हों तो इनको हम लोग ऐप्स कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर यूज़र के लिए बनाए जाते हैं और यूज़र की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इनको डेवलप किया जाता है या बिल्ड किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेवलप किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो अहम हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की मिसालों में ऑफिस सॉफ्टवेयर, जिनमें वर्ड, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाए गए सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और प्रेजेंटेशन के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शामिल है। स्प्रेडशीट जो होती है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के तौर पे वर्क करती है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसा कि VLC प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। नंबर नेक्स्ट है गेमिंग सॉफ्टवेयर। तो ये भी गेमिंग सॉफ्टवेयर, इसमें तमाम गेम्स शामिल हैं। तो गेम्स बुनियादी तौर पर यूज़र्स के लिए बनाई जाती हैं, यानी यूज़र को हेल्प करती हैं, यूज़र की एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं, ना कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए। इसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जिसमें MySQL, Oracle, एक्सेस और SQL सर्वर वगैरह शामिल हैं। इसके साथ साथ वेब ब्राउज़र्स, जिनके ज़रिए से हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं, उनमें मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, एप्पल सफारी और सेंट ब्राउज़र वगैरह शामिल हैं। इनके साथ साथ ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिनमें एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड, 3D मैक्स और इलस्ट्रेटर वगैरह शामिल हैं, जिनके ज़रिए से हम लोग मुख्तलिफ ग्राफिक्स के ऊपर वर्क करते हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, पिक्चर्स को एडिट करते हैं, नई पिक्चर्स को बनाया जाता है, ड्राइंग्स को बनाया जाता है और 2 डायमेंशनल और 3D ड्राइंग को भी बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नंबर सेकंड टाइप है कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेवलप किए जाते हैं, जैसा कि बैंक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर, अकाउंट्स वगैरह के सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ शॉप्स के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर। तो उस मखसूस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है।